परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2918 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 पद 19। तो परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। हमारे कल के मनन में हम ये देखे थे कि बाइबल में सूचित किया गया परमेश्वर का मंदिर अथवा टेम्पल ऑफ गॉड नामक वाक्यांश परमेश्वर की उपस्थिति को सूचित करता है। बाइबल में निम्न विषय का सही अध्ययन करने वाला कोई भी व्यक्ति अवश्य ये बात समझ सकते हैं कि परमेश्वर का मंदिर एक मकान या इमारत से अधिक किसी भी स्थान में परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति को ही सूचित करता है। परमेश्वर सर्वव्यापी है। उन्हें कोई स्थायी जगह में या सीमित स्थान में वह हमेशा रहता है करके सोचना मूर्खता है। God is omniscient. It is foolishness to think that God will be there in a permanent place or a limited area forever. सर्वव्यापी अथवा omniscient शब्द का पवित्र शास्त्रीय अर्थ परमेश्वर की उस क्षमता को सूचित करता है कि वह जहां भी चाहता है वह एक ही समय उपस्थित हो जा सकता है। बाइबल स्पष्ट रूप में सिखाती है कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। प्रेरितों के काम 17:24। तो आप इस आध्यात्मिक सच्चाई को अवश्य समझे कि बाइबल में परमेश्वर का मंदिर उस स्थान के महत्व से बढ़कर परमेश्वर की उपस्थिति को सूचित करता है। परंतु बाइबल में हम हाथों से बने मंदिर को देखते भी हैं। बाइबल में सूचित किए गए मंदिरों की एक सूची मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। पहला मिलाप वाला तंबू वो प्रथम नमूनात्मक मंदिर है जिसे स्वर्ग के मंदिर के नमूने में धरती पर बनाया था। निर्गमन 25:30, 35:30 से 40:38 तक, लेवी व्यवस्था अध्याय 10 पद 1 से 7 तक। उपलब्ध जानकारी के अनुसार ईसा पूर्व 1444 में मूसा मिलाप वाला तंबू का निर्माण किया था। दूसरा सुलेमान के द्वारा बनाया गया मंदिर जिसे बाबिलोन का राजा नबूकदनेस्सर तहस नहस कर दिया था। ईसा पूर्व 966 में निर्माण हुआ और ईसा पूर्व 586 में इसे नष्ट कर दिया गया था। दूसरा शमूएल अध्याय 7 1 से 19 तक, पहला राजा 8 1 से 66 तक, यिर्मयाह अध्याय 32 की 28 से 44 तक। तीसरा जरूब्बाबेल के द्वारा पुनः निर्माण किया गया मंदिर जिसे सीरियाई शासक अंतियोकस एपिफानस अशुद्ध कर दिया था। ईसा पूर्व 516 में पुनः निर्माण किया गया इस मंदिर को दुष्ट सीरियाई शासक अंतियोकस एपिफानस ने मंदिर के अंदर सुअर का बलि करके जुपिटर देवता की मूर्ति का प्रतिष्ठा किया और इस प्रकार मंदिर को अशुद्ध करके बर्बाद कर दिया। एजरा अध्याय 3 की 1 से 8 तक, 4 की 1 से 14 तक, 6 की 1 से 22 तक। चौथा ईसा पूर्व 19 में जरूब्बाबेल के द्वारा निर्मित मंदिर को जिसे अंतियोकस एपिफानस ने अशुद्ध किया था, राजा हेरोदेस ने पुनः निर्माण किया। जैसे ईस्वी 70 में उसे यीशु मसीह की भविष्यवाणी के अनुसार रोमियो ने नष्ट कर दिया। मरकुस 13 की 2 और 14 से 23 तक, लूका अध्याय की 11 से 20 तक, लूका 2 की 22 से 38 तक, 2 की 42 से 51 तक, 4 की 21 से 24 तक, प्रेरितों के काम 21 की 27 से 33 तक। चौथा वर्तमान कालीन मंदिर अथवा
उद्धार प्राप्त मसीह विश्वासियों की देह। पहला कुरिन्दी अध्याय 6 की 19 से 20, दूसरा कुरिन्दी अध्याय 6 की 16 से 18 तक। पांचवा महाक्लेश काल के मंदिर जो मसीह विरोधी के द्वारा बनाया जाएगा। दानियल 9 की 2, मत्ती 24 की 15, दूसरे थिस्सलुनीकियों 2 की 4, प्रकाशित वाक्य 17 की 18। छठा, यीशु मसीह के 1000 वर्षीय शासनकाल में प्रभु के द्वारा निर्माण किए जाने वाले मंदिर। यहेजकेल 40 की 1 से 42 की 20 तक, जकरिया अध्याय 6 की 12 और 13। सातवां अनंतकालीन मंदिर अथवा परमेश्वर की अनंतकालीन उपस्थिति अपने लोगों के बीच। प्रकाशित वाक्य 21 की 22 की 1 से 21 तक। आप इस विषय पर एक गंभीर अध्ययन यदि करें तो अवश्य समझेंगे कि ये सभी भाग अलग अलग समय में अपने लोगों के बीच परमेश्वर की उपस्थिति को ही सूचित करता है। मिलाप वाला तंबू से लेकर हेरोदेस का मंदिर तक सभी मंदिर इस्राएल के बीच परमेश्वर की उपस्थिति को सूचित करते हैं। जब जब इस्राएल पाप में डूबकर परमेश्वर से दूर हो गए, उनके बीच से परमेश्वर की उपस्थिति दूर हो गई अथवा मंदिर नष्ट हो गया। महाक्लेश काल में मसीह विरोधी के द्वारा निर्मित मंदिर और उसमें मसीह विरोधी की उपस्थिति ये सूचित करती है कि इस्राएल आत्मिक अंधकार में है। प्रभु के 1000 वर्षीय शासन का मंदिर इस्राएल का उद्धार और मसीह के साथ उनका मेल मिलाप को सूचित करता है। नई धरती में अपने लोगों के बीच प्रभु की उपस्थिति मंदिर का सही अर्थ सूचित करती है। प्रकाशित वाक्य 21 की 3। परंतु हमें सावधान रहने की बात यह है कि वर्तमान संसार में परमेश्वर का मंदिर मैं और आप है। पहला कुरिन्दी 3 की 16। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हर एक उद्धार प्राप्त मसीह विश्वासी में वास करता है। यदि हम अपने शरीर रूपी ईश्वरीय मंदिर को पाप से प्रदूषित करेंगे तो जैसे अलग अलग समय में इस्राएल का पाप मंदिरों को नष्ट करने का कारण बन गया, वैसे ही परमेश्वर हमारे शरीर रूपी मंदिर को भी नष्ट कर देगा। इसलिए पवित्रता के साथ जीने के लिए हमें हर संभव कोशिश करनी होगी। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।